हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में सीखेंगे कि हम रिजल्ट कैसे बनाएंगे और एक्सेल के जो बेसिक्स हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फार्मूलाज। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए जो सबसे हम शॉर्टेस्ट वे यूज़ करेंगे तो उसके लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो और आर की। देन बाय प्रेसिंग विंडो और आर की यहाँ पर देखिए रन प्रॉम्प्ट ओपन होगा। यहाँ पर आप फिल कर देंगे एक्सेल। स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, मैटर नहीं करता, लेकिन आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए। देन आफ्टर दैट ओके कर दीजिए। जब आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक्सेल हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स प्रोवाइड करता है। अगर हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं 2007, 2003 तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलेंगी 3 शीट्स और 10 में भी 3 शीट्स मिलती हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल 2013, 16 या 19 यूज़ करें उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें 1 शीट मिलती है। इन शीट्स में आप डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट शीट में एग्जांपल के लिए कोई आप रिकॉर्ड रेडी कर रहे हैं, मंथ रिकॉर्डिंग जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, और शीट को रीनेम करने के लिए आप शीट पर राइट क्लिक करेंगे। देन आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन आ रहा है रीनेम। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे इस पर रिजल्ट क्रिएट करना है शीट पर, तो मैंने लिख लिया रिजल्ट। एग्जांपल के लिए 10th क्लास का 10th का, तो सेकंड मुझे करना है +1 का, तो मैंने यहाँ लिख लिया रिजल्ट +1। और यहाँ मुझे 12th क्लास का करना है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया रिजल्ट +2। देन ऐसे आप डिफरेंट शीट्स को रीनेम कर सकते हैं। चलिए पहले इसके बेसिक्स देख लेते हैं, एक्सेल वर्क कैसे करता है, इसके डिफरेंट टैब्स, देन मेन्यूज़ के नाम क्या है। सबसे टॉपमोस्ट बार जो किसी की डॉक्यूमेंट की होती है डेट इज़ नोन एज टाइटल बार। यहाँ पर टॉगल बटन से यहाँ से आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। कई बार आपने कोई काम यहाँ से कोई डाटा वगैरह देखना हो, यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री करनी हो, तो यहाँ से आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज मीन टू सी आपने कोई बैकएंड पे कोई डेस्कटॉप पे ऑपरेशन वर्किंग में लगाया या कोई और फाइल ओपन करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। आफ्टर डैट ये देखिए एक्सेल की फाइल नीचे ओपन है, इसको आप क्लिक करेंगे ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। देन सेकंड यहाँ पर देखिए डिफरेंट टैब्स है, हर एक टैब का एक डिफरेंट मीनिंग है। होम में इसके बेसिक टूल्स होंगे, जैसे आपने कोई डाटा एंटर किया, सेल्स को मर्ज करना, सेल्स को रैप करना, कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी, कोई सिक्योरिटी लगानी, कोई सेल को, रो को, कॉलम को, शीट को इंसर्ट करना या उसको डिलीट करना, डाटा को सॉर्ट करना, ये सारी आपको फॉर्मेट में होम में कमांड्स मिलेंगी। देन आफ्टर इंसर्ट में हम बैकएंड से डाटा फ्रंट एंड में लेकर आना चाहते हैं, कोई लिंक लगाना है, हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स का, शेप्स का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, सिंबल्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर डैट पेज लेआउट में आपकी पूरी पेज की सेटिंग होती है फॉर प्रिंटिंग पर्पजेस के लिए। पेज की ओरिएंटेशन, पेज का साइज़, कितना आप प्रिंट एरिया चाहते हैं, प्रिंट के टाइटल्स आप क्या क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं ड्यूरिंग प्रिंटिंग। देन फार्मूलाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट फार्मूलाज अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल, लॉजिक, टेक्स्ट फार्मूला, डेट, टाइम, लॉजिक रेफरेंस, लुकअप रेफरेंस, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। देन यहाँ पर और भी बहुत फंक्शंस हैं। और डाटा में डिफरेंट हम इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ लिंक कर सकते हैं, डाटाबेस के साथ लिंक कर सकते हैं, डाटा वैल्यूएशन लगा सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं और डिफरेंट शीट्स को कंबाइन और स्प्लिट कर सकते हैं। आफ्टर डैट रिव्यू में आप अपनी फाइल को सिक्योरिटी वगैरह लगा सकते हैं या देन कमेंट वगैरह लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर डाटा को। और व्यू में इसके हमारे डिफरेंट व्यूज़ अवेलेबल होते हैं, 3 व्यूज़। अगर आप ये देखिए गाइडलाइन सारी इनको शो हाइड करना चाहें, फॉर्मूला बार को शो हाइड करना चाहें, हेडिंग्स को शो हाइड करना चाहें, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये तो मैं जस्ट आपको इनकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो इनका मेन कमांड्स हम एग्जीक्यूट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये फिलहाल यहाँ पर जो ऊपर ऑफिस टैब, कट टूल्स और कट टूल्स प्लस है, ये मैंने एड ऑन डाउनलोड किए हैं फिलहाल। जो अगर आप एक बेसिक ऑफिस का वर्जन यूज़ करेंगे उसमें आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू और व्यू तक मिलेंगे। एंड आफ्टर डैट यहाँ पर देखिए जो 3 यहाँ पर एक छोटी सी बार शो हो रही है जिसमें यहाँ 3 कमांड शो हो रही हैं, उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से जो हम कमांड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करना यहाँ पर देखिए शो होगी, और भी आप जिन कमांड्स का यूज़ करते हैं यहाँ से कर सकते हैं। न्यू फाइल यहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। देन आफ्टर दैट दिस वन इज़ ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में यहाँ रिसेंट फाइल्स होती हैं। फिलहाल मैंने अभी फ्रेश इसमें ऑफिस इंस्टॉल किया, तो फिलहाल मैंने कोई इससे पहले फाइल क्रिएट नहीं की है, तो यहाँ पर फाइल कोई शो नहीं हो रही। तो फिलहाल एक फ़ाइल सेव करके देख लेते हैं। सेव में जाइए, सेव में आप फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फाइल का नाम दे रहा हूँ रिजल्ट। देन आफ्टर गिविंग द नेम फाइल को आप सेव कर देंगे।
सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे फाइल का जो टॉप मोस्ट टाइटल बार यहाँ पर फाइल का नेम आ गया रिजल्ट, और जब मैंने ऑफिस बटन पे क्लिक किया यहाँ पर देखिए जो मेरे रिसेंट डॉक्यूमेंट में एक मैंने फाइल क्रिएट यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। वन मोर थिंग, यहाँ पर आपकी 17 फाइल शो करता है। अगर आप टॉप पे नई फाइल लेंगे ऑटोमेटिक जो लास्ट वन फाइल होगी ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाएगी। रिमूव इनटू से इस लिस्ट में से रिमूव होगी, लेकिन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल रहेगी। सेव एज से फाइल को सेव एज से हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ आप फाइल को पासवर्ड वगैरह भी दे सकते हैं। देन यहाँ से एक्सेल की सेटिंग आप ओपन कर सकते हैं कि आप एक्सेल का जैसे बैकग्राउंड कलर देखिए ब्लू है तो इसको आप कोई सिल्वर देना चाहते हैं, यहाँ से ब्लैक देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सेटिंग करके आपको ओके करना होगा तभी वो सेटिंग यहाँ पर अप्लाई होगी। ऐसे ये देखिए मैंने सिल्वर किया था उसके अकॉर्डिंग हो गया। देन यहाँ से आप इसको डायरेक्टली एक्सेल को एग्जिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें देखेंगे नॉर्मल सा रिजल्ट क्रिएट करके, देन उसमें फॉर्मूलाज लगा के कि हम उसमें सम कैसे करते हैं और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे होम टैब पर। होम टैब में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर देखिए मर्ज सेल। तो यहाँ से फिलहाल जितने आप सेल मर्ज करना चाहते हैं उतने सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। मर्ज सेल का ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर क्लिक करिए और मर्ज सेल यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आपने लिखा है रिजल्ट ऑफ क्लास 10th। अब इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से ए से साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना चाहते हैं। और सेल को अगर आप सेंटर में लेकर आना चाहते हैं, ये देखिए ये तो है एक ही लाइन का राइट, एक का ही लेफ्ट और एक का ही सेंटर। फिलहाल यहाँ से मैंने सेंटर कर दिया और ये पूरे सेल का टॉप बॉटम और सेंटर है। मुझे बॉटम पहले बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मिलता है, सेंटर में लेकर जाना है, सेंटर कर दीजिए। उसके बाद जो भी आप फॉन्ट वगैरह अप्लाई करना चाहें यहाँ से अपनी नीड के अकॉर्डिंग फॉन्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। आपकी नीड है कौन सा फॉन्ट देना चाहो वो फॉन्ट दे सकते हैं। एंड उसके बाद मैं शीट को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए नेम। मैं फ़िलहाल यहाँ 3-4 रिकॉर्ड ले रहा हूँ, ABCDEF, चलिए 6 रिकॉर्ड ले लेते हैं। नेम लिखा मैंने, देन रोल नंबर लिखा, कैंडिडेट की क्लास लिखी, देन कुछ सब्जेक्ट्स लिखे जैसे C++, देन जावा, देन PHP, देन HTML। ये मैंने 5 सब्जेक्ट्स लिखे, उनका मैं टोटल और यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर रोल नंबर मैंने लिखा 1, तो फिलहाल यहाँ पर लिख लेते हैं 1। आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो वर्ड्स कैपिटल लिखे जाएंगे और नम लॉक ऑन होगा तो आपका जो राइट हैंड साइड पर कीपैड डबल होता है नंबरिंग वाला वो ऑन हो जाएगा। रोल नंबर मैंने लिखा 1 और क्लास लिखी मैंने यहाँ पर 10th। सेक्शन लिख लेते हैं 10th A4 लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसके नीचे सेम नंबरिंग चाहिए तो उसके लिए 1 और 2 यहाँ पर लिख लीजिए आप। एंड आफ्टर राइटिंग इन दोनों को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इस सेल के जब ऊपर कर्सर रखेंगे, ये जो मेरा सिंगल सेल है यहाँ से ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो देखिए फ़िलहाल सिंगल आ रहा है, मुझे दोनों को सिलेक्ट करना है। देन मेरा यहाँ क्या आएगा, जो भी मेरे कॉन्टिन्यूशन में नंबरिंग है। वन मोर थिंग, ये जो मेरे यहाँ पर वर्टिकल लाइंस है ये है हमारी कॉलम्स और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दीज आर रोज, और सिंगल एक बॉक्स है उसको हम सेल बोलेंगे। सेम ऐसे ही अगर आपको क्लासेस का यहाँ पर डुप्लीकेट चाहिए तो कंट्रोल D कर देंगे, कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट। और अगर आपने कोई यहाँ नंबरिंग लगाई है तो नंबर के अकॉर्डिंग नंबरिंग आ जाएगी। देखिए आपको सेल्स का साइज छोटा बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, कॉलम हेडर पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको सेल्स का साइज यहाँ पर्टिकुलर कॉलम का साइज छोटा करना, उनको सेलेक्ट कर लीजिए। आप एक सेल पर देखिए मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ तो बाकी सभी सेल्स पे हो रही है, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने बॉर्डर वगैरह देना है, जितना आपने डाटा लिखा उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन आफ्टर डैट यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखिए फॉन्ट में जाकर यहाँ से बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर को साइड से थिक करना चाहते हैं यहाँ से थिक बॉर्डर कर लीजिए, दीज आर थिक बॉर्डर। आफ्टर डैट अलाइनमेंट सेंटर करने, यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं। हेडिंग को अगर आप बोल्ड वगैरह करना चाहें उसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए होम टैब में फॉन्ट में यहाँ पर बोल्ड लिखा है। अगर कलर वगैरह भी देना चाहें कलर भी दे सकते हैं, आपकी नीड है। जो जो आप कमांड्स को अप्लाई करना चाहते हैं वो आप कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम कुछ मार्क्स दे लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ दे लेता हूँ नॉर्मल से मार्क्स, एग्जाम्पल के लिए 10th दे देते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ। अंडू मीन्स देखिए गलती से मेरे से डाटा इरेज हो गया, गलती से हो गया। एक्सेल या MS ऑफिस का कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट और भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर है। फिलहाल मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले रहा हूँ। उसमें एक अंडू कमांड होती है। अंडू मीन टू से टू रिपीट द लास्ट एक्शन जो आपने करंटली किया है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर डाटा अवेलेबल था, मैंने उनको डिलीट किया, आप दोबारा लेकर आना चाहते हैं तो कंट्रोल Z का यूज़ करेंगे। कंट्रोल Z से क्या होगा कि जो भी आपने डाटा इरेज किया, रिमूव किया, वो दोबारा आ जाएगा।
तो यहाँ पर फिलहाल मैं मार्क्स ले रहा हूँ और ले लेते हैं कैंडिडेट के मार्क्स। यहाँ पर मैं 5 ले रहा हूँ। मैं सेम क्यों ले रहा हूँ, सो डैट मुझे पता लग जाए कि इनका टोटल कितना आ रहा है। मुझे पता है फर्स्ट जो मेरे ये स्टूडेंट है ए, इसका जो टोटल है वो आएगा 50 और सेकंड का आएगा 25। एक्सेल में आप कोई भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इक्वल टू साइन का यूज़ करेंगे। देन एक तो सम करने का मेथड है, आप सिंगल सेल को क्लिक करिए, जैसे दिस वन प्लस दिस वन, पहले इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर गलत हो गया है। पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे प्लस दूसरा सेल, यहाँ पर फिर से करते हैं कि मेरी गलती से क्यों प्रेस हो गई। पहला क्लिक करिए प्लस करिए, सेकंड प्लस, थर्ड प्लस, फोर्थ प्लस, लास्ट। अब देखिए लास्ट सेल नहीं आ रहा। ऐसे आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कई बार, तो उसके लिए आपको सेल के एड्रेसेस भी पता होने चाहिए। सेल के एड्रेसेस का हमें पता कैसे लगेगा, ये देखिए ये बी मेरा कॉलम है और थर्ड रो में मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा सेल का एड्रेस कितना हो गया B3। इसका एड्रेस कितना है A2, यहाँ पर नेम बॉक्स में भी शो करेगा, यहाँ टॉप पर देखिए इसका एड्रेस कितना है L3। L मेरा कॉलम है और 3 क्या है मेरी यहाँ से रो, उसके अकॉर्डिंग L3। तो मुझे यहाँ पर टोटल करना है, हर एक सेल का मुझे एड्रेस पता होना चाहिए, जैसे D7 और इसका H7। अगेन हम सम करते हैं इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस, लास्ट में प्रॉब्लम होगी। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मैन्युअली भी आप उस सेल को एंटर कर सकते हैं जैसे मैंने किया, लेकिन मैंने H5 किया। H5 के अकॉर्डिंग देखो टॉप जो ग्रीन पे शो कर रहा है मेरा H5 वहाँ शो कर रहा है, तो आप यहाँ पर H7 कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। परसेंटेज के लिए भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इक्वल टू जितने आपके मार्क्स आए, मार्क्स कितने आए दिस वन। लेकिन वन मोर थिंग जो आपने याद रखनी है, आपने कभी भी वैल्यूज़ का यूज़ नहीं करना, आपने यूज़ करना है सेल रेफरेंस का। सेल रेफरेंस क्या है इसके आगे आपको मैं समझाऊंगा। अगर आप सेल रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करते तो आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो मेरा टोटल है आया, जितना मैंने मार्क्स गेट किया स्टूडेंट ने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। फिलहाल ये 50 में से हम लेते हैं, तो टोटल मेरा 250 हो गया। 250 इंटू 100 एंटर कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज आ जाएगी। अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है, फिलहाल सेम ही आएगी परसेंटेज, बिकॉज इसके मार्क्स काफ़ी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जितना बनता है उसके मार्क्स आ गए हैं। अदरवाइज़ आप इसको ब्रैकेट में रख के भी कर सकते हैं, बिकॉज बोर्ड मार्क्स आपने पढ़ा है। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन आफ्टर डैट आपका क्या सॉल्व होगा, जो आफ्टर डैट नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग सेम ही परसेंटेज आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ऐसे आपके पास नियर अबाउट अगर किसी क्लास में 100+ स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें क्या आप सिंगल में सारी मॉडिफिकेशंस करोगे या फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे दिस वन, देन आफ्टर यहाँ जो सेल हैंडल है इसको पकड़ के डाउन में ड्रैग कर देंगे, तो जितना उसका टोटल होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन होती है, जैसे पर्सन के मार्क्स 9 आ गए, तो ऑटोमेटिक टोटल और परसेंटेज ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। तो फिलहाल इसमें हम पहले देख लेते हैं सेल रेफरेंसिंग होती क्या है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए लिखा 45 प्लस 45, यहाँ पर भी लिखा 45। अगर तो मैं यहाँ पर लिखूँ इक्वल टू 45 प्लस 45, तो मेरा रिजल्ट तो 90 आ रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे ड्रैग करूँगा, इनको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ सो डैट आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने लिखा 10, यहाँ पर लिखा 5। लेकिन जब मैं नेक्स्ट जो मेरे सेल्स और में लेकर आऊँगा, रिजल्ट मेरा सेम आएगा। बट अगर मैं यूज़ करता हूँ, इसका यूज़ करता हूँ सेल रेफरेंसिंग का, मीन टू से इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, एंटर कर दिया, मेरा 90 आ गया। जब मैं इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा, ऑटोमेटिक जो मैंने सेल्स लिए हैं उनका डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जबकि मैंने ऊपर वाले सेल्स में सेम ये प्रोसेस किया था, उनमें ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज उसमें मैंने सेल की रेफरेंस नहीं दी थी। विदाउट सेल रेफरेंस मैंने इसमें डाटा एंटर किया था। सो ये चीज़ याद रखिए, अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको सेल रेफरेंस का यूज़ करना है। कई बार चलिए अगर कोई वैल्यू ऐसी है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए रिजल्ट एग्जीक्यूट किया, इसका परसेंटेज, उसके लिए 250 तो लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल में लिख सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम में लिख सकते हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन या टोटल मार्क्स, उसमें आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। देन आफ्टर डैट आप अपनी फाइल को सेव करिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कि आप सेल में डाटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, अगर आप सेल रेफरेंसिंग का यूज़ ना करें तो आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, और आप
किसी भी पर्टिकुलर डाटे में बॉर्डर्स देन फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और डिफरेंट फार्मूलेज को यूज़ करने के लिए आप इक्वल टू सिंबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब मैंने टोटल किया तो यहाँ पर मैंने 5 स्टेप्स फॉलो किए, मीन टू से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। यहाँ पर मैंने फिफ्थ आ गए, मतलब कि मैंने यहाँ पर 5 बार पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ मैंने 5 बार प्लस को प्रेस किया। तो फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे सम फंक्शन का। तो आप लिखेंगे इक्वल टू सम देन ब्रैकेट, देन यहाँ से सेल को सिलेक्ट करके यहाँ तक इसका जा रहा है टोटल मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ऐसे भी आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। वन मोर मेथड, आप क्या करेंगे, जिन सेल्स में डाटा है उनको सिलेक्ट करके जिस में डाटा आपने लेकर आना है ब्लैंक सेल में वहाँ तक ले जाएंगे। देन आफ्टर डैट होम टैब में देखिए यहाँ पर ऑटोसम आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ऑटोसम आपका यहाँ से भी टोटल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये स्टेप करके देखिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।